वेलकम स्टूडेंट्स। अपने नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो था अजम्पशन। अजम्पशन मतलब अगर उन चीज़ों को, मतलब वो जो हमने पॉइंट्स देखा था, अगर उन पॉइंट्स को अज्यूम ना किया जाए कि वो वैसे ही रहेंगे तो लॉ गलत साबित हो जाएगा। अदर थिंग बीइंग इक्वल, वहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ था लॉ के स्टार्ट में, अदर थिंग बीइंग इक्वल मतलब कुछ चीज़ों को कांस्टेंट पकड़ के चलना पड़ेगा, अज्यूम करके चलना पड़ेगा, तभी वो जो आगे बोला हुआ लॉ है वो सही साबित होगा, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब इनके ऊपर लॉ लागू ही नहीं होगा। एक्सेप्शन अपन लोग वर्ड बोलते हैं ना, एक्सेप्ट दिस, सिवाय इसके, तो सेम वर्ड एक्सेप्ट से वर्ड निकला है एक्सेप्शन। एक ए वाला एक्सेप्ट होता है जिसका मतलब होता है कबूल करना, और एक ई वाला एक्सेप्ट होता है जिसका मतलब इसको छोड़ करके। जैसे कि मैं बोलूँ क्लासरूम में सब बच्चे बहुत अच्छे हैं एक्सेप्ट दिस, मतलब इस बच्चे को छोड़ करके बाकी सारे बच्चे क्लास में बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस देखने वाले ये 7 पॉइंट, मतलब आप कुछ भी कर लो इनके ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन, इनके ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होता है। मैं एक बार फिर लॉ को एकदम शॉर्ट में रिवाइज करा दूं। लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या बोलता है? लॉ बोलता है जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे क्या इंक्रीज होगा? कंजम्पशन, वैसे वैसे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। एक चॉकलेट खाया 10, 2 खाया 8, 3 खाया 4, 4 खाया 2, 5वीं खाया 0। तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, ये लॉ बोलता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम लोग बोलेंगे लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है और मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती जा रही है, तो मैं बोलूंगा लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो वो चीज जिनके ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है उनको हम लोग बोल देंगे एक्सेप्शन, ठीक है। जहां जहां ये रूल सेटिस्फाई होगा हम लोग बोलेंगे लॉ इज एप्लीकेबल, लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल। लेकिन अगर सिनेरियो पलट जाए, कंजम्पशन करते जाओ, मजा बढ़ते जाए, तो हम लोग बोलेंगे इन चीजों पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे पहला गुलाब जामुन खाया, हमें यूटिलिटी मिली, दूसरा खाया और यूटिलिटी मिली, तीसरा खाया और यूटिलिटी मिली, तो मैं बोलूंगा अरे यार यूटिलिटी तो बढ़ती जा रही है, मतलब इसके ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? पहला गुलाब जामुन खाता, यूटिलिटी मिलती, दूसरा खाता तो मेरी यूटिलिटी कम होती, बिकॉज पहले वाले से मेरा मन थोड़ा सा भर गया है, ठीक है। तीसरा खाता और मन भर गया, यूटिलिटी और गिर गई। तो जब ऐसा होगा, कंजम्पशन बढ़ रहा है, यूटिलिटी गिर रही है, तो हम लोग बोलेंगे लॉ इज एप्लीकेबल, ठीक है। और अगर उल्टा हो जाए तो हम लोग बोलेंगे लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किया है जिनके ऊपर लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होता है, इसके लिए हमने उसको क्या बोल दिया? एक्सेप्शन टू द लॉ। अल्फ्रेड मार्शल ने बोल दिया कि ये चीजों के ऊपर मेरा लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं। ये फुलफिल हुआ लॉ एप्लीकेबल, ये फुलफिल नहीं हुआ एक्सेप्शन बनेगा। स्टार्ट करते हैं हॉबीज पे, ठीक है। हॉबीज, चांसेस है कि बहुत सारे बच्चों की कुछ ना कुछ हॉबीज जरूर होगी, ठीक है। गेम होगा आपकी हॉबीज, ठीक है, पर्टिकुलरली कोई गेम खेलना, या फिर आपकी हॉबीज होगी पढ़ाई करना। कुछ लोगों की हॉबीज होती है कॉइन्स जमा करना, पुराने सिक्के जमा करना। कुछ लोगों की हॉबी होती है पोस्टल स्टैम्प जमा करना, वो स्टैम्प्स जो बंद हो चुके हैं, जो पहले चला करते थे। कुछ लोगों की हॉबीज होती है एंटिक्स जमा करने की। कुछ लोगों की हॉबीज होती है आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग होती है ना, पेंटिंग जमा करने की। तो हर किसी की अलग अलग वैरायटीज ऑफ हॉबीज हो सकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के तौर पे धूम पिक्चर देखा आप लोग ने, उसके अंदर ऋतिक रोशन वाला धूम 2, ठीक, अज्यूम करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर रहा हूँ। ऋतिक रोशन को उस पिक्चर में ना एंटिक्स जमा करने का बड़ा शौक है,
ठीक है, हम लोग भी वही सिनेरियो लेकर चलते हैं कि ऋतिक रोशन को एंटिक जमा करना है। ठीक है, पूरे मूवीज में अलग अलग लोकेशन पे 7 कॉइन्स है एंटिक। ठीक है, 7 एंटिक कॉइन्स है, पूरे वर्ल्ड में सिचुएटेड है अलग अलग जगह पर। एंड ऋतिक रोशन ने क्या किया है, उसने टारगेट सेट कर लिया है कि मैं ये 7 कॉइन जमा करूंगा और इनको चोरी करूंगा मैं। ठीक है, वो अलग अलग वर्ल्ड के म्यूजियम के अंदर रखे हुए विद हाईएस्ट सिक्योरिटी। तो अब ऋतिक रोशन ने प्लान किया है कि मेरे को ये 7 कॉइन जमा करना है। अब होगा क्या, सुनो, जैसे ही ऋतिक रोशन के हाथ में पहला कॉइन मिलेगा उसको यूटिलिटी मिलेगी। तो मैं बोलूंगा एग्जांपल के तौर पर उसको 100 यूटिलिटी मिली। ठीक, मजा आया, यस मैंने पहला सिक्योरिटी पार किया, चोरी किया एंड मैं फेमस हो रहा हूं। जैसे ही वो सेकंड कॉइन चोरी करेगा तो बताओ उसको मजा बढ़ेगा या मजा कम होगा? यहाँ पे मजा बढ़ेगा। क्यों मजा बढ़ेगा? क्योंकि वो अपने टारगेट से एक कदम और नजदीक पहुंच गया। उसका टारगेट है मुझे एंटिक जमा करना है, उसके पास पहले कुछ नहीं थे, उसने पहला जमा किया, दूसरा जमा किया, अब उसको मजा बढ़ गया। जब वो तीसरा एंटिक कॉइन चोरी करेगा उसको मजा और बढ़ेगा, चौथा जमा करेगा मजा और बढ़ेगा, पांचवा जमा करेगा, छठा जमा करेगा, ऐसे ही जब सातवां जमा करेगा तो उसको बहुत मजा आएगा। ही विल बी लाइक प्राउड कि यार दुनिया में कोई चोरी नहीं कर पाया, सिर्फ मैं ही अकेला इकलौता हूं जिसने चोरी किया है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मेरे पास पूरे 7 के 7 कॉइन्स का कलेक्शन है, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। पहले वो 7 कॉइन अलग अलग कंट्रीज में था, देशों के पास में भी नहीं था वो कलेक्शन एक साथ। एंड नाउ ऋतिक रोशन हैड्स दैट कलेक्शन। तो उसको जो मिलने वाला मजा है ना विथ एवरी कॉइन वो इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे उसका कंजम्पशन बढ़ रहा था कॉइन का, वैसे वैसे मजा बढ़ रहा था। तो हम लोग बोलेंगे यार इसके ऊपर, हॉबीज के ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे जैसे हम लोग अपनी हॉबीज में आगे चढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने 15 की एज से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया एंड जैसे जैसे वो खेलता गया उसने बहुत सारे सेंचुरीज एंड हाफ सेंचुरीज मारता गया। तो क्या होना चाहिए था, जब वो पहली सेंचुरी मारा ना तो उसको मजा आना चाहिए था। तो मान लो उसको मजा आया कि कोई यस मेरी पहली सेंचुरी है। सेकेंड सेंचुरी में उसका मजा गिरना चाहिए था, यार बोर हो गया उस सेंचुरी से। थर्ड में और गिरना चाहिए था, फोर्थ में और गिरना चाहिए था एंड सो ऑन। लेकिन उसके सेंचुरीज का मजा गिरा नहीं, ही गोज ऑन प्लेइंग विथ मोर एंड मोर सेंचुरीज। उसने और सेंचुरीज मारा एंड अराउंड उसने इंटरनेशनल कुछ 51 सेंचुरीज मारा है। इतनी सेंचुरीज आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं मारा। उसको होना क्या चाहिए था, उसको है ना बोर आ जाना चाहिए था 20-25 सेंचुरीज पे। यार थक गया हो, कितनी सेंचुरी मारो, मार मार के सेंचुरीज थक गया हो। तो होना ये चाहिए था कि वो बोर हो जाना चाहिए था। लेकिन जितनी सेंचुरीज वो मारता जा रहा था उसको मजा उतना बढ़ता जा रहा था। क्यों मजा बढ़ता जा रहा था? बिकॉज उसका नाम फेमस हो रहा था, उसका गेम अच्छा हो रहा था एंड उसको मार्केट के अंदर रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा था। तो बेसिकली आप कोई भी हॉबी उठा करके देख लो, तो हॉबीज के अंदर ऐसा होता है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने हॉबीज के अंदर, चाहे वो कोई भी किस्म की हॉबी क्यों ना हो, वैसे वैसे मजा बढ़ता जाएगा। मुझे आर्टिफैक्ट पेंटिंग जमा करने का शौक है। एमएफ हुसैन की पेंटिंग लिमिटेड है, ठीक है, कि उसने इतनी इतनी पेंटिंग बनाया। अब मैं क्या करता हूं, जहां पर भी एमएफ हुसैन की पेंटिंग बिकती है मैं वहां पर पहुंच जाता हूं और उसकी पेंटिंग खरीदता हूं। होना क्या चाहिए था, पहली पेंटिंग खरीदा, मजा मिलना चाहिए था, यस एमएफ हुसैन की पेंटिंग है। सेकंड वाले में मजा कम होना चाहिए था क्योंकि अब मेरे पास दो कलेक्शन हो गया। तीसरे में मजा और कम होना चाहिए था, लेकिन विद एवरी इंक्रीज इन पेंटिंग मेरा मजा बढ़ता जा रहा है। विद एवरी इंक्रीज इन पेंटिंग मेरा मजा बढ़ता जा रहा है क्योंकि मेरे पास एमएफ हुसैन के कलेक्शन, ही इज द रिनोन पेंटर इन द वर्ल्ड, उसके कलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हॉबीज के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती, वहां पे यूटिलिटी गिरती नहीं है। विद एवरी इंक्रीज इन कंजम्पशन यूटिलिटी बढ़ती जाती है। तो हॉबीज इज एन एक्सेप्शन। इसके लिए हॉबीज को क्या बोल दिया कि भाई हॉबीज के ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, मार्जिनलिटी डिमिनिश नहीं होती, इसके लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक, ये आपको शुरुआत में पहले सेंटेंस में दिखेगा जब आप लोग रीड करोगे। फिर आगे क्या बोलेगा, ये हर इसमें बोलने वाला है। हाँ, आगे क्या बोलेगा, हॉबीज इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन। बोलता हॉबीज रियल एक्सेप्शन नहीं है। तो मैं बोलूंगा क्यों, तो उसने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया है
कि जब ऋतिक रोशन ने 7 कॉइन्स जमा किया तो तुमको क्या लगता है वो सारे कॉइन्स एक जैसे थे? वो सारे कॉइन की कुछ ना कुछ खासियत होगी ना, अलग अलग दिख रहे होंगे। इन दैट सिनेरियो ऋतिक रोशन ने जो कॉइन जमा किया वहां पे होमोजेनिटी नहीं थी। क्या नहीं थी? होमोजेनिटी। हमने अल्फ्रेड मार्शल का एक अजम्पशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अजम्पशन में अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था कि आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे ना वो प्रोडक्ट होमोजीनियस होना चाहिए, इन एवरी रिस्पेक्ट वो सेम होना चाहिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ शेप, कलर, साइज, स्मेल, हर चीज में। लेकिन यहाँ तो हर कॉइन दूसरे कॉइन से अलग है, तो अल्फ्रेड मार्शल बोलेगा होमोजेनिटी कहां पर फुलफिल किया? तुम मेरा अजम्पशन फुलफिल करो तो मैं इसको एक्सेप्शन मानूंगा। तो इसको आगे पॉइंट के एंड में बोल देगा कि हॉबीज इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन बिकॉज इट वायलेट्स द assumption ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का assumption वायलेट करता है, ठीक है। वायलेट्स का मतलब होता है ब्रेक करना। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हो सर सचिन तेंदुलकर तो हर बार सेंचुरी मार रहा था और हर बार सेम मार रहा था, 100 होमोजेनिटी मेंटेन हो रही थी। तो मैं बोलूंगा बच्चा लोग यहां पर है ना assumption ऑफ सक्सेसिव कंजम्पशन ब्रेक हो रहा था। सक्सेसिव कंजम्पशन में क्या बोला था कि आपका जो कंजम्पशन होना चाहिए वो बैक टू बैक होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मतलब जब आप गुलाब जामुन खाने बैठोगे तो पहला गुलाब जामुन कंज्यूम करोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा करोगे, कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो टाइम गैप बिटवीन टू कंजम्पशन। दो कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर जो सेंचुरीज मारता है उसके बीच में काफी टाइम गैप होता है। अगर प्लेयर बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहा है, अगर वो बैक टू बैक सेंचुरी भी दे रहा है तो भी उसके सेंचुरीज के बीच में 1 या 2 दिन का गैप होता ही है, क्योंकि वो एक गेम खत्म होने के बाद अगला गेम वेरी नेक्स्ट डे नहीं होता है, अगला गेम 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद नॉर्मली होता है। तो अगर प्लेयर बहुत फॉर्म में चल रहा है तो भी टाइम गैप है। अगर प्लेयर सेंचुरीज रुक रुक के मार रहा है तो हो सकता है महीने में एक बार मार दे रहा हो, 2 महीने में एक बार मार दे रहा हो, वो डिपेंड करता है। सचिन तेंदुलकर का जो टेन्योर था वो उसने बहुत लंबा खेला, अराउंड 19 इयर्स की एज से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया और उसने 37-38 की एज तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। तो विद द टाइम स्पैन ऑफ अराउंड 19 इयर्स उसने 51 सेंचुरीज मारा है। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल बोलेगा सचिन तेंदुलकर ने कंटिन्यूअस कंजम्पशन या सक्सेसिव कंजम्पशन कहां फुलफिल किया? तो उसने मेरे अजम्पशन को ब्रेक किया है। तो मैं वो फिर बोलेगा कि इट इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन। अगर आप लोग बोलोगे सर कैसी कॉन्फ्लिक्टिंग बातें कर रहे हो, शुरू में आपने बोला हॉबीज इज एन एक्सेप्शन, अब आप बोल रहे हो हॉबीज इज नॉट एन एक्सेप्शन, तो एग्जाम में लिखना क्या? तो एग्जाम में आपको दोनों बातें लिखनी है। पहली बात, पहले सेंटेंस में आप ये एक्सप्लेन करोगे कि जैसे जैसे हम लोग आर्टिफैक्ट्स, जैसे जैसे हम लोग अपनी हॉबीज को फुलफिल करते हैं वैसे वैसे मजा बढ़ता है, हेंस इट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे 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 मैंने पहले शुरुआत में कैसे मैं ये शुरू किया कि ऋतिक रोशन का मजा बढ़ रहा था, सचिन तेंदुलकर का मजा बढ़ रहा था, एमएफ हुसैन की पेंटिंग जमा करने से मजा बढ़ रहा था, हेंस इट इज नॉट एन एक्सेप्शन। ये आपका शुरुआती सेंटेंस होगा। उसी सेंटेंस में फुल स्टॉप डालने के बाद आप बोलोगे बट, लेकिन इट इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन है बट नॉट अ रियल एक्सेप्शन। क्यों? बिकॉज इट वायलेट्स, ये तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है? अजम्पशन। कौन सा अजम्पशन? आप यहाँ पे होमोजेनिटी बोल सकते हो एंड सक्सेसिव कंजम्पशन बोल सकते हो, या आप सिर्फ होमोजेनिटी भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हॉबीज इज एन एक्सेप्शन बट इट इज नॉट एन रियल एक्सेप्शन। मैं आप लोग के बुक्स में से रीड कर दे रहा हूं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। होप कि आप लोग ने नोट्स कलेक्ट कर लिया होगा। अगर नोट्स नहीं कलेक्ट किया है तो एट द अर्लीस्ट पॉइंट आकर के कलेक्ट कर लो एंड अपनी स्टडीज स्टार्ट कर दो। मैं पेज नंबर 25 पर हूं। हॉबीज, अ पर्सन हैविंग हॉबी ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन, हॉबी कोई भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए है, पुराने सिक्के जमा करने की हॉबी है, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग एक्सेट्रा, गेट मोर प्लेजर व्हेन ही कलेक्ट मोर ऑफ इट। तो जैसे जैसे हम लोग जमा करते जाते हैं ना वैसे वैसे मजा बढ़ता जाता है। In other words, the marginal utility keeps on increasing with the addition to his collection. The marginal utility keeps on increasing with the addition to his collection. ठीक है, तो जब ये होगा कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी भी बढ़ रही है, हम लोग बोलेंगे लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, hence it is an exception. तो आगे बोलता है hence it is an exception to the law. However,
बट अब देखिए ये शुरुआत वाले सेंटेंस में वो इसका साथ देगा कि भाई हॉबीज जमा करते करते, हॉबीज फुलफिल करते करते मजा बढ़ता है, तो वो एक्सेप्शन है, पहले ये बोल देगा, फिर वो बोलेगा बट, हावेवर, ठीक है। तो अब इसने बोला हावेवर, लेकिन द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी इज वायलेटेड Here, as a person does not collect the same coin or artifact. उसने बोला होमोजेनिटी ब्रेक हो रही, भैया वो सेम कॉइन या सेम आर्टिफैक्ट थोड़ी जमा करेगा। वो यहाँ पे अगर ऋतिक रोशन कॉइन जमा कर रहा है तो वो 7 डिफरेंट कॉइन जमा कर रहा है ना। अगर वो सातों कॉइन एक जैसे है तो काय का एंटिक? एंटिक होने के लिए उसकी एक खूबी ये होती है कि वो चीज वैसी एक ही है, उसके तरह और कोई नहीं। अगर 7 कॉइन है, सातों एक जैसे और 7 कंट्री के पास है तो काय का एंटिक रहेगा भैया? तो एंटिक्स कॉइन्स अगर वो जमा कर रहा है तो वो सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो यहां बोलता है कि assumption of homogeneity is violated. Violated वर्ड का मतलब ब्रेक होना। Here a person does not collect the same coin or artifact. Further, he does not collect them in continuous succession. दूसरा, वो जो जमा किया ना continuous succession नहीं था। continuous succession मतलब कि there was a time gap। ठीक, हमने क्या बोला, सचिन तेंदुलकर जो सेंचुरी मारा ना, there was a time gap। ऋतिक रोशन ने जो कॉइन चोरी किया ना, there was a time gap। क्योंकि ऋतिक रोशन एक चोरी करने के बाद अगले दिन वापस ऐसा बैग उठा के थोड़ी चलेगा, अब चलो मैं दूसरे दिन दूसरा चोरी करूंगा, तीसरे दिन तीसरा। देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। कम से कम 6-6 महीना, 3-3 महीना प्लान करने में और प्लान्स को मटेरियलाइज करने में निकल जाता है। तो वहां पे टाइम गैप आ गया है। देयर इज नो सक्सेसिव कंजम्पशन, बैक टू बैक कंजम्पशन नहीं हो रहा है। हेंस वो बोलता है कि एक और अजम्पशन ब्रेक हो गया। कौन सा वाला? सक्सेसिव कंजम्पशन। 2 अजम्पशन ब्रेक हुए, होमोजेनिटी एंड सक्सेसिव कंजम्पशन। So the assumption of continuity is also violated, hence it is not a real exception, hence it is not a real exception। तो देखा आपने, ये पॉइंट के अंदर दोनों चीज बोला उसने। क्या क्या बोला? पहले बोलता है कि एक्सेप्शन है, फिर बोलता है एक्सेप्शन नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा तो आपको भी उसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट बुक ने किया और मैंने बताया। पहले आपको प्रूफ करना है कि हाँ भाई एक्सेप्शन है, कि वो मजा बढ़ता जा रहा है। फिर बोलोगे लेकिन वो हर बार अलग पॉइंट जमा कर रहा है, लेकिन वो टाइम गैप पे सेंचुरीज मार रहा है, जिसके वजह से 2 रूल्स या 2 अजम्पशन ब्रेक हो रहे हैं। एक होमोजेनिटी का ब्रेक हो रहा है और दूसरा सक्सेसिव कंजम्पशन का ब्रेक हो रहा है। हेंस इट इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन। तो दोनों चीज आपको ऐसे ही बोलनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। बहुत सारे लोग कंजूस मक्खी चूस वाला एग्जांपल या मुहावरा उनको पता होगा, बचपन में अपने दोस्तों को बोलते होंगे कंजूस मक्खी चूस। सेम एग्जांपल माइजर। कंजूस क्यों कंजूस होता है? उसको क्या चीज जमा करना पसंद होती है, या वो किस चीज में कंजूसी करता है, सबको पता होगा। कंजूस इसके लिए होता है बिकॉज वो अपना पैसा नहीं खर्चा करना चाहता है, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वो एक भी चीज वेस्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है। वो जो उसका मुहावरा है ना, कंजूस मक्खी चूस, वो मुहावरे का मतलब क्या है कि एक बंदा था जिसके ना चाय में मक्खी गिर गई, तो उसने क्या किया, वो मक्खी को जब बाहर निकाला तो मक्खी के पंख के ऊपर कुछ चाय लग गई थी, या मक्खी के बॉडी पे कुछ चाय लग गई थी, तो वो नहीं चाहता था उतनी भी चाय वेस्ट हो, तो उसने ऐसा मक्खी को चूसा मुंह में डाल करके और मक्खी फेंक दी और बाकी चाय पी लिया। तो वहां से वो मुहावरा निकलता है, कंजूस मक्खी चूस, ठीक है। मतलब वो इतना ज्यादा कंजूस है और इतना ज्यादा चीजों को वेस्ट नहीं करना चाहता है कि उसने मतलब अभी तुम लोग क्या बोल सकते हो, नीचता दिखा दी, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे कंजूस किस चीज में कंजूसी करेगा? पैसा। अब देखो क्या होगा, एक कंजूस का एग्जांपल लेते हैं। वो दिन भर में बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कभी बाजार से सब्जी लाने जा रहा है, कभी कुछ और दूसरा काम कर रहा है, ठीक है। और वो क्या, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है पता है? वो ये चाहता है कि हर ट्रांजैक्शन में मेरा कुछ पैसा बच जाए, ठीक है। जहां पे लोग 200 रुपए देते ना, मैं 190 में खरीद लूं, मैं 180 में खरीद लूं। जहां लोग 5000 में खरीद रहे ना, मैं वहां 4800 में खरीद लूं, 4500 में खरीद लूं। अब सुनना, कंजूस ने पहला ट्रांजैक्शन किया और वहां पे अपना पैसा बचा लिया, तो जब वो उस दुकान से हटेगा ना तो मनी मन हंसते हुए हटेगा, यस
मैंने मस्त बार्गेनिंग किया और मैंने इतना इतना पैसा बचा लिया। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे या पहली बार पैसा सेव करने पे कंजूस को यूटिलिटी मिलेगी। मान लो उसको यूटिलिटी मिल रही है 50, ठीक है। फिर कंजूस कहीं दूसरी जगह जाएगा कुछ और खरीदने, या अगले दिन कुछ और खरीदने जाएगा, क्योंकि वो कंजूस है ना बच्चा। तो कंजूस सेम दिन बहुत सारे परचेसेस नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो अगले दिन आके परचेस कर सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे वो सेम दिन परचेस कर रहा है। तो उसने जब सेकंड ट्रांजैक्शन किया, फिर उसने दूसरे दुकानदार से फिर मस्त वाली बार्गेनिंग की। ये वाली क्वालिटी जो है ना बार्गेनिंग वाली, लेडीज लोग में बहुत अच्छी होती है। मतलब वो 600 वाली चीजें 300 रुपए में खरीद लेते हैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ 600 रुपए को 300 रुपए बोलने भी शर्म आती कि नहीं आती पता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली होता है। नॉर्मली जाओ शॉपिंग करने के लिए तो घर के अंदर अम्मी होते हैं या कोई दूसरे लेडीज होते हैं साथ में, तो दुकान वाला बोलता है आपका 600 रुपया, तो वो बोलते हैं 600 रुपया बहुत महंगा है, तो अपने दिमाग में आता है शायद 500 550 बोलेंगे, और वो लोग बोलते हैं 300 में लगाओ भैया, 300 में लगाओ। मतलब आई वाज लाइक हैं 300 में क्या हो गया, तो 300 रुपया। वो लोग बार्गेनिंग में एकदम फैंटास्टिक होते हैं। एट द एंड दुकान वाला समवेयर 350 से 400 में दे भी देता है, और अपना बजट अगर अपन होते ना तो अपन उसको 500 से 550 में खरीदते, जेंट्स लोग, ठीक। तो वो लोग मस्त बार्गेनिंग करते हैं। सेम क्वालिटी है ना कंजूस के पास होती है। कंजूस ने अगला ट्रांजैक्शन किया, फिर उसने बार्गेन किया और मस्त पैसा सेव कर लिया, फिर उसको यूटिलिटी बढ़ेगी। यूटिलिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उसने फिर पैसा बचा लिया। कंजूस चाहता ही क्या था, कंजूस चाहता है मेरा पैसा बचे, कुछ भी हो जाए मेरा पैसा बचे। वो ऑटो से नहीं ट्रैवल करेगा, वो एक बार पैदल ट्रैवल कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसको पैसा बचाना है। उसको पैदल चलने में भी मजा आएगा क्योंकि उसका पैसा बच रहा है। तो कंजूस का जहां जहां पैसा बचेगा ना, उसको हर सेविंग्स के ऊपर मजा आता रहेगा। उसने कहीं तीसरा ट्रांजैक्शन किया, फिर पैसा सेव किया, उसका मजा और बढ़ गया। चौथा ट्रांजैक्शन किया, उसका मजा और बढ़ गया। यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। अब लॉ बोलता है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे यूटिलिटी गिरना चाहिए। ये कौन बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यूटिलिटी भी तो बढ़ती जा रही है ना। देखो 1 से 4 और 550 से 500 होना क्या चाहिए था, 50 से यूटिलिटी गिरते गिरते 20 तक आनी चाहिए थी, गिरना चाहिए थी, लेकिन यहां तो बढ़ गया। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि माइजर इज एन एक्सेप्शन, कि माइजर के ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। जब आप देखोगे कि कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो इट इज एन एक्सेप्शन। तो ये वाला सिनेरियो क्या बनेगा, ये एक्सेप्शन बनेगा टू द लॉ ऑफ डीएमयू। तो हम लोग बोलेंगे माइजर इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। अब हमने एक्सेप्शन प्रूव कर दिया, अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे, वही जैसा यहाँ पे हम लोग ने प्रूव किया था इट इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन, वैसे ही माइजर को भी साबित करना है कि माइजर इज आल्सो नॉट अ रियल एक्सेप्शन, ठीक है। अब आपने एक अजम्पशन पढ़ा था जिसका नाम था रैशनैलिटी, ठीक है। अ पर्सन मस्ट बी रैशनल। तो जो माइजर आदमी होता है ना, कंजूस आदमी इज नेवर रैशनल। वो नॉर्मल पर्सन्स की तरह नहीं सोचता है। जैसे कि अगर अपने को कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मुमरा स्टेशन, और अपने पास एम्पल ऑफ टाइम है, मतलब अपने को 2 घंटे के बाद निकलना है, तो एक नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, अकॉर्डिंगली लेट निकलेगा, ऑटो पकड़ेगा एंड मुमरा स्टेशन पहुंच जाएगा। कंजूस क्या सोचेगा, मेरे पास 2 घंटा है ना, मैं ना पैदल निकलूंगा और विद इन हाफ एन आवर में पहुंच जाऊंगा और मेरा पैसा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे कंजूस जो बंदा होता है ना, वो अपनी पेन को नहीं देख रहा है कि उसको आधे घंटे में चलने में क्या पेन होगा, वो ये नहीं देख रहा है कि उसको प्यास लगेगी, वो कुछ नहीं देखता, उसको बस एक ही चीज दिखती है, पैसा पैसा पैसा, उसको सिर्फ पैसा नजर आता है। तो कंजूस पर्सन इज नॉट अ रैशनल पर्सन, ठीक है। आपके साथ 4 दोस्त हो और आप एग्जांपल के तौर पे कंजूस का रोल प्ले कर रहे हो, चारों को मुमरा स्टेशन चलना है, तो वो लोग बोलेंगे एक ऑटो मंगाते हैं, चारों लोग बैठते हैं, वो लोग अपने अपना पैसा सब लोग दे देंगे, ऐसा बात भी। कंजूस ने क्या बोला, तुम लोग जाओ ऑटो से, मैं पैदल आता हूँ। तो वो जो 3 लोग थे ना, दे वर रैशनल, वो लोग नॉर्मली सोच रहे थे जैसा एक नॉर्मल पर्सन सोचेगा। लेकिन कंजूस क्या सोचेगा, छोड़ना यार, कौन 10 रुपया खर्चा करेगा, 10 रुपया बचा लेते हैं तुम लोग, ठीक है। ये कंजूसी पना हम लोग कब करते थे नॉर्मली, हम जैसे लोग ये नॉर्मली आप लोग
स्टूडेंट्स के अंदर देखोगे, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी पॉकेट मनी काफ़ी कम होती है। तो जब उनकी पॉकेट मनी कम होती है ना, तो वो लोग थोड़ा सा कंजूसी शो करते हैं और वो लोग अपने पैसा सेव करना चाहते हैं अगर उनको कुछ चीज़ें बड़ी वगैरह परचेस करनी हो तो ठीक है। हम लोग यहाँ पे माइजर की बात कर रहे थे, तो माइजर जो है वो रैशनली बिहेव नहीं करता है, वो नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं सोचता है, उसको सिर्फ पैसा दिखता है, पैसा पैसा पैसा, तो वो पैसा बचाना चाहता है। तो हम लोग बोलेंगे हेंस miser is not a real exception because it violate the assumption of rationality। ठीक है, कौन सा assumption ब्रेक कर रहा है? rationality। ये कौन सा ब्रेक किया था? continuity and दूसरा वाला वो था homogeneity। कॉइन्स के अंदर अलग अलग कॉइन, होमोजेनिटी, सेंचुरीज के अंदर टाइम गैप, कंटिन्यूटी। यहाँ पे माइजर रैशनैलिटी, थोड़ा सा सटकेला है, हर जगह पैसे बचाने होते हैं उसको, ठीक है। तो माइजर जो है वो रैशनैलिटी का अजम्पशन ब्रेक कर रहा है, हेंस इट इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन। बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ माइजर इज अ पर्सन हु वांट्स टू एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट करना मतलब जमा करना। अ माइजर इज अ पर्सन हु वांट्स टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ and does not want to spend it, और उसको खर्चा नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मैं सिर्फ पैसे बचाऊं बचाऊं बचाऊं। कंजूस आदमी के पास ना पैसा बहुत होता है, ऐसा नहीं होता है कि बंदा गरीब होता है, कंजूस आदमी के पास पैसा बहुत होता है। अक्सर अमीरों के अंदर ये आदत देखी जाती है, वो लोग बड़े कंजूस होते हैं, ठीक है। तो कंजूस आदमी के पास पैसा है, वो अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहता है, खर्चा कुछ नहीं करना चाहता। Therefore marginal utility of money increases for a miser as his stock of money keep increasing। जैसे जैसे वो पैसा सेव करता रहेगा वैसे वैसे उसकी वेल्थ बढ़ती जाएगी ना, तो जैसे जैसे उसकी वेल्थ बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मजा भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। विथ एवरी ट्रांजेक्शन ही विल सेव अ अमाउंट ऑफ मनी, एवरी सेविंग विल इंक्रीज हिज वेल्थ, और जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका मजा भी बढ़ता जाएगा। इट कॉन्ट्रडिक्ट द लॉ ऑफ डीएमयू, तो बोलता है कि भैया ये गलत है, वेल्थ बढ़ रहा है तो यूटिलिटी गिरनी चाहिए थी, लेकिन वेल्थ बढ़ रहा है यूटिलिटी भी बढ़ रही है, हेंस इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डीएमयू। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब अगेंस्ट, उसके खिलाफ। However, even in this case, the assumption of rationality is violated। लेकिन इस केस में मैं बोला ना, कंजूस रैशनैलिटी वाला assumption ब्रेक कर रहा है, वो रैशनली नहीं सोचता है, and it cannot be considered to be the real exception। आप हर पॉइंट में देखोगे, पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि ये एक्सेप्शन है, फिर आप बोलोगे कि hence it is not a real exception because वो कोई ना कोई assumptions को ब्रेक कर रहा है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एडिक्शन। एडिक्शन मतलब आप लोग एडिक्शन देख सकते हो, एक बेस्ट एग्जांपल ड्रंकर्ड के अंदर ब्योरा, ठीक है, या आप बोल सकते हो चर्सी, नशेड़ी, ठीक है। ऐसे बंदे को हम लोग एडिक्टेड पर्सन बोलते हैं, और उनकी ये जो लत है ना उसको हम लोग बोलते हैं एडिक्शन, ठीक। अब होता क्या है, एक अज्यूम करो, एक पिक्चर ड्रॉ करो अपने माइंड के अंदर, एक बेवड़ा है, ठीक, वो बार के अंदर गया, बार के अंदर जाने के बाद उसने क्या किया, बियर ऑर्डर किया, अ ग्लास ऑफ शैंपेन या जो भी उसको पीना है, टकीला वकीला शॉट वॉट, उसने ऑर्डर किया, ठीक। अब जब वो पहला पैग मारेगा ना उसको मजा आएगा, जब वो पहला पैग मारेगा उसको मजा आएगा। एग्जांपल के तौर पे उसको मजा 20 का मिला, जब वो दूसरा पैग मारेगा ना तो बोलो अगले पैग में, सेकंड पैग में, आप लोग के जजमेंट के हिसाब से अगले पैग में या अगले शॉट में उसका मजा बढ़ेगा या कम होगा। अगर वहां पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मजा बढ़ेगा तो आप लोग सही हो, उसका मजा बढ़ेगा। तीसरा पैग मारेगा मजा और बढ़ेगा, चौथा पैग मारेगा मजा और बढ़ेगा, एंड सो ऑन। जैसे जैसे वो पैग मारता जाएगा मजा उसका बढ़ता जाएगा। क्यों मजा बढ़ता जाएगा? देखो, ये जो नशे वाली चीजें होती है ना, जिसको हम लोग इंटॉक्सिकेंट बोलते हैं, तो ये जैसे जैसे इंटॉक्सिकेशन लेवल बढ़ता है
अंदर से नशा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहला पैग मारा, थोड़ा नशा चढ़ा, दूसरा पैग मारा और नशा चढ़ा, तीसरा पैग मारा और नशा चढ़ा। तो जैसे जैसे नशा चढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, मजा बढ़ता है। बिकॉज लत की एक अपनी ही आदत होती है, ठीक है। आप लोग को वो गाना याद होगा, मुझे तो तेरी लत लग गई, ठीक है, काइंड ऑफ। तो लत का अपना ही एक मजा होता है। आप लोग को भी अगर किसी चीज का मजा होगा, हो सकता है कुछ लड़कों को सिगरेट का नशा होगा, ठीक है। तो उनको जब लत लगती है ना, तो दे रन, ठीक है। और कभी कभी दोस्तों के साथ होते हैं ना, तो अक्खी अक्खी पैकेट उड़ा डालते हैं, ठीक है। 10 का पूरा एक पैकेट खत्म कर देते हैं। तो वो पीते जाते हैं, उनको मजा मिल जाता है। खास करके अभी बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो बारिश के टाइम पे ना लोगों को और सिगरेट पीने में मजा आता है। जैसे कि मतलब है ना, बाहर ठंडा माहौल, उसके ऊपर एक गरम कश, तो मतलब अंदर से बॉडी गर्म हो जाती है। तुम नहीं समझोगे इसका मजा क्या है। एंड मतलब हर सिप के साथ वो लोग को मजा बढ़ता जाता है। उनको आप पूरा का पूरा पैकेट दे दो, वो फूंक डालेंगे, ठीक है। इसी तरह हुक्का लवर मैं बोल सकता हूँ, ठीक। मारना शुरू करते हुक्का, एंड देन फिर धीरे धीरे ले रिंग बना रहे, उसके बाद में ले क्या ना क्या करते रहे, तो उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आता है। तो एडिक्टेड जो पर्सन होता है ना, तो जैसे जैसे उसका एडिक्शन फुलफिल होता है ना, उसको मजा बढ़ता जाता है, मजा बढ़ता जाता है। एक एडिक्शन होता है सोशल मीडिया का। आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, कभी अगर आप लोग इंस्टाग्राम या टिकटॉक यूज करते होंगे, तो उसके अंदर है ना, आप घंटों निकाल देते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। मतलब ये इंस्टाग्राम की फीड चल रही है, बढ़ाते आ रहे हो, बढ़ाते आ रहे हो, बढ़ाते आ रहे हो, बढ़ाते आ रहे हो। मतलब टाइम का ऐसा पता नहीं निकलता है कि कुछ पता ही नहीं। जब घर वाले आवाज देते हैं तो पता चलता है 3 घंटा हो गया मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम चलाते हुए, 2 घंटा हो गया टिकटॉक देखते हुए, एक वीडियो गई, मजा आ गया, दूसरा देखा और मजा आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अलग अलग लोग को देखते रहते एंड मजा आता रहता है। तो वहां पे मैं आप लोग को बोल सकता हूँ, यू आर सोशल मीडिया एडिक्टेड। आप लोग को टिकटॉक का एडिक्शन है, आप लोग को इंस्टाग्राम का एडिक्शन है। तो जो एडिक्टेड पर्सन होता है ना, विद एवरी इंक्रीज या एवरी फुलफिलमेंट ऑफ हिज एडिक्शन, उसको मजा बढ़ता जाता है। ये नहीं होता है मैंने टिकटॉक की एक वीडियो देखा ना, तो दूसरी वीडियो में मजा कम मिलेगा। अब दूसरी वीडियो में मान लो कोई दूसरा कैरेक्टर, कोई दूसरा गाना आ गया, तो मजा और मिलेगा, तीसरे में और मजा मिलेगा, एंड सो ऑन। तो क्या होता है, विद एवरी इंक्रीज इन कंजम्पशन, विद एवरी इंक्रीज इन कंजम्पशन, जहां पे आप एडिक्टेड होते हो, मजा बढ़ता जाता है, यूटिलिटी बढ़ती है। तो मैं बोलूंगा कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, यूटिलिटी बढ़ रहा है, मतलब लॉ ऑफ डीएमयू फुलफिल नहीं हो रहा है, हेंस इट इज एन एक्सेप्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोल देंगे। अब 2 चीजें करना होता है हर इसमें। पहले आपको साबित करना होता है कि एक्सेप्शन है, फिर आपको ये साबित करना होता है कि ये रियल एक्सेप्शन नहीं है। तो अब मैं बोलूंगा कि ये रियल एक्सेप्शन कैसे नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग नशेड़ी की बात ले लेते हैं। तो वो जो बेवड़ा है, ड्रंकर्ड, वो जब दारू पीता है ना, तो वहां पे उसका मकसद दारू पी करके सेटिस्फाई होना नहीं होता है। जैसे कि